अमेरिका ने टैरिफ की आलमी जंग छेड़ दी। सदर ट्रंप ने 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान पर 29% और भारत पर 26% जवाबी टैरिफ आयद। चीन पर 34, इंडोनेशिया पर 32, जनूबी कोरिया पर 25, जापान पर 24, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ लगेगा। स्विट्जरलैंड पर 34, कंबोडिया पर 49, वियतनाम पर 46, ताइवान पर 32 और जनूबी अफ्रीका पर 30% जवाबी टैरिफ आयद। श्रीलंका और म्यांमार पर 44%, थाईलैंड पर 36%, मलेशिया पर 24%, बांग्लादेश पर 37%, फिलिपाइन और इसराइल पर 17% टैक्स आयद। बरतानिया, ब्राजील और सिंगापुर 10% जवाबी टैरिफ भरेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तमाम दरामदात पर भी 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद पर भी 25% ड्यूटी लगा दी। आज अमेरिका की इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। बरसों तक अमेरिकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया। इस दौरान दूसरी कौमें ताकतवर बन गई। अमेरिका का तिजारती खसारा 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हमारी 90,000 फैक्ट्रियां बंद और 50 लाख मुलाजमतें खत्म हुई। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, इत्तेहादी 30 साल से मरात लेते रहे। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और दीगर ममालिक ने हमारी मईशत से लाखों डॉलर कमाए। बाइडन सोते न रहते तो दूसरे ममालिक लाखों डॉलर्स का फायदा न उठा पाते। अब अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को मुकम्मल जवाब मिलेगा। जवाबी टैरिफ से मकामी कारोबार तरक्की करेगा। हम अमरीका का सुनहरी दौर वापस ला रहे हैं। महसूलात से हासिल रकम अपने टैक्स कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म आज कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए तक फी यूनिट कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज मारूफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे। काबीना के अरकान समेत 300 से ज़ायद बिजनेस टाइकॉन मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद में लेंगे। इंडस्ट्री के फ़रोग और मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ पर बात होगी। बेहतरीन कारोबारी माहौल के लिए इक़दामात, एक्सपोर्ट में इजाफे की तजावीज़ शामिल। मुआशी तरक्की के अहदाफ में हायल रुकावटों पर बातचीत भी एजेंडे का हिस्सा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला, ज़ाती मुआलिज की तस्दीक, निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर मुमलिकत की हालत अब बेहतर, माहरीन की टीम उनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की आसिफ जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द सेहत याबी की दुआ। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से राब्ता। सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए नीम रजामंद। राब्तों और मुज़ाकरात का इख्तियार भी वज़ीर आला KP को मिल गया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने बानी को मना लिया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तरीके से चलाने का सिग्नल दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर के 2.5 घंटे तक अडियाला जेल में तवील मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 1.5 माह बाद बानी चेयरमैन से मिले। बानी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं, मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। गंडापुर ने बताया, KP हुकूमत रियासत मदीना के तर्ज पर खिदमात और सहूलियात फराहम कर रही है। इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर, किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। बाबर सलीम सवाती का मामला अली अमीन गंडापुर की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी मुलाकात में शरीक नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी वज़ीर आज़म से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को सूबे की तरक्की के हवाले से मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के अज़म का अदा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इतफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है, इस पर सियासत से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की अपील। कहते हैं वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो केपी को मुआशी तौर पर मजबूत करे। बार बार याद दहानी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। एक तरफ दहशतगर्दी का सामना है, दूसरी तरफ सूबे के फंड्स रोक दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ईद के बाद वापस आने वालों से जायद किराए की वसूली रोकने का हुक्म। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस हमले पर जुर्माना आयद किया जाए। गाड़ियों की फिटनेस भी चेक करें। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को जिंदगियां खतरे में डालने की इजाजत ना दी जाए। अमरीका का इसराइल पर तनकीद करने वाले गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए वीज़े का हसूल मुश्किल बनाने का फैसला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों की सख्त छानबीन का हुक्म दे दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया या मवाद की छानबीन की जाएगी। मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को मुल्क में दाखिले से रोकना है। डेमोक्रेटिक सेनेटर कॉरी बॉकर ने सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कॉरी बॉकर की अमरीकी सेनेट में 25 घंटे 5 मिनट की मैराथन तकरीर। सेनेटर स्टॉर्म थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर का रिकॉर्ड बनाया था। मैराथन तकरीर में सेनेटर कॉरी बॉकर की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने अमरीकियों की हिफाजत, माली इस्तेहकाम और जमहूरी असूलों को नुकसान पहुंचाया। अमरीका बहरान का शिकार है, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। एलॉन मस्क हुकूमती जिम्मेदारियों से दस्तबरदार। सदर ट्रंप ने काबीना को इस्तीफे से आगाह कर दिया। एलॉन मस्क अब अपना कारोबार देखेंगे, बरतानवी अखबार का दावा। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का सरबराह बनाया था। T20 के बाद वनडे सीरीज भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। 238 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 42 ओवर्स में 208 रन पर ढेर हो गई। कीवीज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप। फहीम अशरफ और नसीम शाह की निसफ सेंचुरियों ने कुछ लाज रखी। फहीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन बनाए। कौमी टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर का मुंह ना देख पाए। बेन सीयर्स ने 5, जैकब डफी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा।